राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर संदीप बिश्नोई की राजस्थान के ही नागौर कोर्ट में उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब कोर्ट में वो पेशी के लिए आया था और इस हत्या की जिम्मेदारी पहले देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने ली और देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बाद दीप्ति यादव गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। तो कौन है दीप्ति यादव जो संदीप बिश्नोई की हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है, देवेंद्र बम्बिहा को झूठा बता रहा है और इस मामले में गोल्डी बराड़ की भी एंट्री हो चुकी है। तो गोल्डी बराड़ अब इस मामले पर क्या कुछ कह रहा है, एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। तो दीप्ति यादव गैंग, जो कि हरियाणा के सिसवाली का रहने वाला है, उसने सोशल मीडिया पर संदीप बिश्नोई की हत्या के बाद एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में लिखा है उसने, भोलेनाथ का अंश हो, श्याम बाबा का शहीद भक्त हो, कृष्ण का वंशज हो, दुश्मनों का अंत हो। साथ ही उसने अपने पोस्ट में लिखते हुए कहा कि संदीप गोदारा और रेडू के जीजा संजय शर्मा की हत्या के बाद अब उन कुत्तों की बारी है जो इसके साथ रहा करते थे। यानी कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग जिस तरह से ये कह रहा है कि इस हत्याकांड को हमने किया है, और दीप्ति यादव बहुत ही डीपली समझा रहा है, बहुत ही कायदे से समझाने की कोशिश कर रहा है कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया, बल्कि इस हत्याकांड को हमने अंजाम दिया और हमें किस किस को मारना है, साथ में ये भी बता रहा है। और गोल्डी बराड़ भी इस मामले में अब बीच में कूद चुका है। गोल्डी बराड़ का कहना है कि छोटू बिश्नोई, यानी कि जिसे हम अनिल बिश्नोई उर्फ चोटिया के नाम से जानते हैं, जिसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, तो गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर यह लिखते हुए पोस्ट किया है कि छोटू बिश्नोई और संदीप बिश्नोई के बीच अदावत करीब 10 साल पुरानी थी और इनके बीच में समझौता कराने की हमने कोशिश की थी। ये दोनों हमें जानते थे, लेकिन इनका समझौता नहीं हो पाया और आखिर एक न एक दिन ये सब कुछ होना था जो होकर रहा। तो खैर, गोल्डी बराड़ ने देवेंद्र बम्बिहा के लिए अपने पोस्ट में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन गोल्डी बराड़ ने भी जिस तरह से ये बातें कही हैं उससे देखकर तो ये लगता है कि हत्याकांड के पीछे अब दीप्ति गैंग का ही हाथ हो सकता है। तो आखिर दीप्ति यादव गैंग के बीच में और संदीप बिश्नोई गैंग के बीच में शुरुआत कहाँ हुई थी वर्चस्व की? अगर इस कहानी को आपको डिटेल में जानना है तो आपको आज से करीब 15 साल पहले जाना होगा। ये बात है आज से 15 साल पहले, करीब मतलब 15 से भी ज़्यादा आप मान सकते हैं, करीब 2005 की बात है, जब हरियाणा के DN कॉलेज में ये लोग पढ़ा करते थे। इस कहानी में कुल 5 किरदार हैं। पहला है संदीप बिश्नोई, दूसरा है दीप्ति यादव, तीसरा है अनिल बिश्नोई उर्फ चोटिया, चौथा है किशोरी उर्फ केशु और पांचवा है संदीप गोदारा। इन सब में से संदीप गोदारा काजला क्षेत्र का रहने वाला था, दीप्ति यादव सिसवाली का रहने वाला था, जबकि ये 3 गैंगस्टर संदीप बिश्नोई, अनिल उर्फ चोटिया और तीसरा किशोरी उर्फ केशु, ये तीनों मंगाली गांव के रहने वाले थे। इन तीनों में से किशोरी उर्फ केशु और संदीप बिश्नोई एक साथ रहते थे, जबकि अनिल चोटिया, यादव और संदीप गोदारा एक साथ रहते थे और इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। और जब स्कूल से बाहर निकले, कॉलेज से बाहर निकले, तो इनका लड़ाई झगड़ा दुश्मनी में तब्दील हो चुका था और दुश्मनी कब गैंग वॉर में बदल गई इन्हें खुद नहीं मालूम चला। बात है साल 2011 की। तब तक ये पांचों गैंगस्टर के दुनिया में आ चुके थे और अपने अपराध करने के तौर तरीकों से लोगों को परेशान कर रहे थे। तो साल 2011 में हरियाणा के ही DN कॉलेज के सामने एक फायरिंग होती है। इस फायरिंग में संजय शर्मा और सियाराम शर्मा के ऊपर गोलीबारी की जाती है। इस गोलीबारी में नाम सामने आता है संदीप बिश्नोई का। संदीप बिश्नोई उस वक्त गिरफ्तार होता है, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल था, क्योंकि जिन दोनों भाइयों को गोली मारी गई थी उन दोनों के बड़े भाई श्रीनिवास ABVP के बड़े पदाधिकारी थे। हालांकि इस मामले में संदीप बिश्नोई के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तो वो बरी हो जाता है। और इस घटना के कुछ ही दिन के बाद संदीप बिश्नोई की तरफ से दीप्ति यादव के ऊपर फायरिंग की जाती है। दीप्ति यादव इस हमले में बच जाता है, लेकिन दुश्मनी जो शुरुआत हो जाती है वो कहाँ खत्म होने वाली है और दीप्ति यादव इन दोनों को मारने की फिराक में रहता है। और दीप्ति यादव इन दोनों में से किसी एक की हत्या करता, उससे पहले ही इन दोनों में आपसी ठनबन हो जाती है और ये दोनों अपने रास्ते अलग अलग कर लेते हैं। मतलब कि संदीप बिश्नोई और किशोरी गैंग दोनों एक दूसरे से किनारा काट लेते हैं। संदीप बिश्नोई अपनी सेठी गैंग बनाता है और किशोरी गैंग अपनी किशोरी गैंग को ऑपरेट करता है। चूंकि इन दोनों का दुश्मन तो एक ही था, जिसका नाम था दीप्ति यादव, तो दीप्ति यादव को इन दोनों में से किसी को मारकर हत्या का बदला तो लेना ही था, शायद दोनों को मारकर लेना था। तो उसने किशोरी गैंग को साल 2013 में मार डाला और किशोरी को मारने के बाद उसने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया था, उस वक्त ये कहा गया था कि संदीप बिश्नोई अपने पूर्व साथी, पूर्व गुरु की हत्या का बदला अब दीप्ति यादव गैंग से लेगा। और साल 2015 का वक्त आता है। साल 2015 में संदीप बिश्नोई संदीप गोदारा को मौत के घाट उतार देता है। संदीप गोदारा की उस वक्त हत्या की जाती है जब वो रात में अपने गांव की तरफ जा रहा होता है, तभी रास्ते में संदीप बिश्नोई पहुंचकर उसकी हत्या कर देता है। इस मामले में उसकी गिरफ्तारी करीब 1 साल बाद होती है। तो वो बताता है पुलिस को कि अगर संदीप गोदारा को मैं नहीं मारता तो शायद वो लोग मुझे मार देते। खैर, संदीप बिश्नोई की हत्या के बाद दीप्ति यादव गैंग लगातार इस हत्या को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, जो हत्या अब हुई है। और
2015 के बाद 2022 का वक्त आता है जब नागौर में दीप्ति यादव गैंग को ये मौका मिला और दीप्ति यादव गैंग ने इस हत्याकांड को अंजाम दे डाला। हालांकि इस हत्याकांड को अंजाम अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि दीप्ति यादव गैंग ने अंजाम दिया है या फिर देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने। लेकिन अगर गोल्डी बराड़ की बातों को देखा जाए या फिर पुलिस के हिसाब से अगर देखा जाए या फिर जो भी जितने भी बयान निकल कर सामने आ रहे हैं इन सब के हिसाब से देखा जाए तो यही कहा जा रहा है कि इस हत्याकांड को अंजाम तो दिया है दीप्ति यादव गैंग ने, क्योंकि दीप्ति यादव गैंग के पास वजहें थी संदीप बिश्नोई की हत्या करने की और जो वजहें निकलकर सामने आ रही हैं उससे देखकर तो हम यही कह सकते हैं कि इसके पीछे दीप्ति यादव गैंग है। हालांकि इसके बाद इस हत्याकांड को सिद्धू मूसेवाला के बदले के रूप में भी देखा गया और कहा गया कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग का सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड के बाद ये पहला पलटवार था, क्योंकि देवेंद्र बम्बिहा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। लेकिन गोल्डी बराड़ के बातों से तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग का इसमें कोई हाथ नहीं है और फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही इस मामले में और देखना अहम होगा कि दीप्ति यादव गैंग का जो मुखिया है दीप्ति यादव वो कब तक पकड़ा जाता है। देखिए आप इस कहानी से तो एक सीख मिलती है कि ये पांचों एक ही कॉलेज में थे। इन पांचों में से जो अनिल बिश्नोई उर्फ चोटिया है जो अभी भी जिंदा है, फरार है, वो भी संदीप बिश्नोई के गांव का था और इनके बीच में जो उस समय लड़ाई झगड़े हुआ करते थे आगे चलकर गैंग वॉर में तब्दील हो गए। और ख़ास तौर से यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पांचों एक ही तरह के मतलब अपराध की दुनिया में घुस गए। ये कहीं ना कहीं अपने आप में सोचने वाली बात है कि पांचों कॉलेज के छात्र थे और पांचों अपराध की दुनिया में आ गए। लेकिन दीप्ति यादव के बारे में आपका क्या कहना, जो कह रहा है कि भोलेनाथ के अंश हैं, शहीद श्याम के भक्त हैं, शहीद श्याम बाबा के भक्त हैं, कृष्ण के वंशज हैं और दुश्मनों के अंत हैं। तो इन सब बातों को लेकर आप क्या कहेंगे। और साथ ही अभी दीप्ति यादव ने ये भी कहा है, उस गैंग की तरफ से ये भी कहा गया है कि अब उन लोगों का भी इंतजार है जो संदीप गोदारा की हत्या करने के लिए संदीप बिश्नोई के साथ आए थे, उन कुत्तों को भी तलाश है। कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग उसने अपने किया है उसमें पोस्ट में। और इस पोस्ट में 2-3 तस्वीरें भी हैं जिसमें 2 तस्वीरों को ब्लर किया गया है और एक तस्वीर दिखाई दे रही है। हालांकि अब देखना अहम होगा कि इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो आप बने रहिए इस मामले में, हम आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे क्योंकि संदीप बिश्नोई हत्याकांड को हम शुरू से ही कवर कर रहे हैं। तो जैसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आएगी तो आप तक हम साझा करेंगे। तो आपसे यही उम्मीद करेंगे दीप्ति यादव के बारे में आप क्या कहेंगे, इन दोनों गैंग के बारे में आप क्या कहेंगे, साथ ही देवेंद्र बम्बिहा के बारे में क्या कहेंगे। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला था ये, तो इसमें कितनी सच्चाई है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। नमस्कार।